सो हेलो एवरीवन। और आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, दैट इज़ कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब्स। इस टॉपिक को मोस्टली हम वीडियोस हिंदी में ही प्रेफर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो को हिंदी में ही बनाया जाए क्योंकि पंजाबी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, गायनेकोमेस्टिया के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। गायनेकोमेस्टिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक थोड़ा सा ओवरऑल हम लोग इसके लेंगे। एक जो मेन जो सिनेरियो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर वन, एक नई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर टू, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम नई प्रॉब्लम नहीं है की बात करते हैं तो 1970s के अंदर भी ये वाली जो प्रॉब्लम थी एग्जिस्ट करती थी। अकॉर्डिंग टू स्टडी, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम 1970s में भी एग्जिस्ट करती थी। पर उस टाइम पे जो इसका सोल्यूशन था दैट वाज ओनली ऑफ सर्जरी के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। पर उस टाइम पे जो सर्जरी होती थी उसका स्कार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था जो रहता था बाद में। अगर हम गायनेकोमेस्टिया की इस टाइम पे बात करें, गायनेकोमेस्टिया का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब गायनेकोमेस्टिया का होता है जिसमें जो मेल ग्लैंड होता है, मेल का ब्रेस्ट ग्लैंड होता है, वो बड़ा हो जाता है। अब ये बात हम हर बार डिस्कस करते हैं कि हर मेल हो फीमेल हो, उसके अंदर, दोनों के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं, और दोनों के अंदर ही हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल जब मेल में बढ़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आनी शुरू होती है दैट इज वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन की वजह से जो सेकंड प्रॉब्लम उसमें आने के चांसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया मेल बूब्स, आल्सो एब्रीविएटेड एज मूब्स, MOOBS। ये जो मूव्स कंसेप्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये नाम मूव्स दिया था, जिसका मतलब होता है, देखो गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है गायनेको मीन्स फीमेल एंड मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ। सो इसके कॉजेज काफ़ी सारे हो सकते हैं। कॉजेज देखो, पहले ये प्रॉब्लम्स आती होती थी सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को, जो बड़े बॉडी बिल्डर्स थे लाइक रॉनी कॉलमैन हो गया या इनसे पहले थे, वो काफ़ी सारा एक्सेस एनाबॉलिक्स यूज़ करने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स रहती थी। बट अब आप देखो ये छोटे बच्चों को भी होती है। इसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं जब ये होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि होती क्यों। देखो इसके कुछ 5 मेन कॉजेज होते हैं, 4: प्यूबर्टी, एजिंग, मेडिकेशन एंड हेल्थ कंडीशंस। ओवरऑल में चीज हो जाती है जब भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। देखो प्यूबर्टी में भी हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एजिंग के साथ भी जब हमारी एज बढ़ती है तभी भी हमारे हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं। उसके बाद मेडिकेशन, कई टाइम पे हम कुछ इस तरह की मेडिकेशंस करते हैं जिसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। ये सारी कंडीशंस के अंदर ओवरऑल जो कंसेप्ट निकल के आता है दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। सो गायनेकोमेस्टिया का मेन जो हमारा सीन है, जो सिनेरियो है, वो बनता इस वजह से ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ब्रेस्ट स्वोलन हो जाती है, जिसको हम अपनी चेस्ट कहते हैं बॉयज़ के अंदर। वहाँ पे हमारी निपल के नीचे एक ब्रेस्ट टिश्यू होता है, वो स्वोलन हो जाता है। उसके अगर हम हिंदी में बोले तो उसको सूजन आ जाती है और वो काफ़ी टेंडर हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेरीज भी हम लोगों को आती हैं और बहुत से कोचेस को भी आती होगी कि सर मुझे गायनेकोमेस्टिया हो गया। पर एक्चुअल में गायनेकोमेस्टिया है क्या? वो हमारे यूजर्स बोल सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, एथलीट्स, उनको पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि गायनेकोमेस्टिया का जो कंसेप्ट है ना, वो काफ़ी जो एक्चुअल में मेडिकेशन में है उसको टोटली चेंज करके हमारे सामने रखा जाता है। गायनेकोमेस्टिया हमें बताया जाता है आपकी जो चेस्ट के अराउंड फैट आ गई है दैट इज योर गायनेकोमेस्टिया, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। गायनेकोमेस्टिया, देखो एक टाइम था जब सब कुछ सर्जरी पर डिपेंड करता था, जैसे मैंने पहले बोला, बट अब ऐसा केस नहीं है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, पर उसके अंदर भी एक माइनर सर्जरी होती है और उसमें स्कार भी बहुत माइनर रह जाता है। कुछ तो जिस तरह आपने बात करी थी कि प्यूबर्टी के टाइम पे गायनेकोमेस्टिया हो सकता है,
या कुछ छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गायनेकोमेस्टिया होता है, ये डॉक्टर्स बोलते हैं, पर वो क्यों होता है? क्योंकि फीमेल जो उसकी मदर होती है उसके अंदर हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल उनके अंदर होता है वो पहले ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल बड़े होने की वजह से गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स शो होते हैं, बट वो ड्यू टू एज थोड़े बहुत चले जाते हैं। प्यूबर्टी में भी ऐसे ही होता है। इसका कोई खास ट्रीटमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो आप वीडियोस देखते हो नेट के ऊपर कि रिड्यूस साइड फैट, रिड्यूस चेस्ट साइड फैट इन 10 डेज, या गायनेकोमेस्टिया इन 2 वीक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो ये विद टाइम जाएगा, जब आप गेनिंग मोड में होते हो। कई सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं जो गेनिंग मोड में होते हैं तो ये चीज़ होनी बहुत ईजी और बहुत कॉमन हो जाती है, बट क्योंकि वो प्लेयर्स एथलीट्स हैं, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, सो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। एक आम इंसान, एक बच्चा है या एक इंसान है जिसका मेडिकल लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, जब उसमें ये प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से बात करता है। पेरेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इस चीज़ को बता नहीं पाते। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि जो हम बोलते हैं कि अनएजुकेशन है, जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और ऊपर से डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स गलत गाइड कर देते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स गलत गाइड करते हैं, सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बट डॉक्टर्स गलत गाइड करते हैं। गायनेकोमेस्टिया का एक सिम्टम आता है, एक लेवल, एक स्टेज ऐसी आती है जब हम लोग अब देखो जो एथलीट्स जिम जा रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा, जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो हमारे जब रॉड टच होती है तो हमारे पेन होने के चांसेस होते हैं, हमारे पेन होती है निपल्स पे, वो एक गायनेकोमेस्टिया का सिम्टम है। सेकंड, एक जो सिवियर सिम्टम है तो गायनेकोमेस्टिया में हमारे जो है निपल से पानी आने लग जाता है। हिंदी में बताने का मतलब ये है कि सबको ईजिली पता लग जाए, तो इसके कुछ यही सिम्टम्स होते हैं। और मेजोरिटी जो है ये सिंपल, जो मेजोरिटी होगा ना, कि मेजोरिटी का कंसेप्ट में लोग बोल देते हैं आप 100% लो, 100% में से आपको 90 बोलेंगे मुझे गायनेकोमेस्टिया, पर अगर आप उस गायनेकोमेस्टिया को प्रॉपर्ली सर्च करोगे ना तो वो गायनेकोमेस्टिया नहीं, वो सिर्फ चेस्ट फैट है, दैट्स इट। चेस्ट फैट और गायनेकोमेस्टिया, दीज आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स। इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब गायनेकोमेस्टिया के अगर हम यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस चेक करें तो वहाँ पे कुछ वीडियोस होगी, फूड्स दैट प्रिवेंट गायनेकोमेस्टिया, ऐसे फूड्स लो, ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको 5 दिन में गायनेकोमेस्टिया मैन बूब से हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये स्टूपिड से कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट बनाए इस वजह से गए हैं कि सेल हो। अभी आप एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब ने फेयर एंड लवली की एड टीवी में देखी है, फेयरनेस ट्रीटमेंट्स की बहुत सारी ऐड आती है, कोई फेयर एंड लवली आपके घर में भी हुई, पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में आप लोगों को इसका पता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमारी जो स्किन की मेलानिन पिगमेंट है उसका कलर हम कभी भी लाइट नहीं कर सकते। कुछ हद तक स्कार्स के कलर लाइट हो जाते हैं, पर अगर आप बोलोगे आपकी स्किन की टोन चेंज हो जाएगी फेयरनेस क्रीम से, तो ये चीज़ें नहीं होती। वो सिर्फ चीज़ें सेल करने के लिए। सेम प्रोसेस इसमें है। जब मैं आपको बोलूँगा कि हाँ आप, अगर मैं आप बोलता हूँ कि मैं एक चीज़ सेल कर रहा हूँ, एक बॉटल सेल कर रहा हूँ, इसके अंदर आप इस पिल्स को लोगे तो गायनेकोमेस्टिया आपका चला जाएगा। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होंगे, अभी मैंने ये पोस्ट ही डाली थी तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर गायनेकोमेस्टिया जाएगा कैसे, गायनेकोमेस्टिया के बारे में बताओ, हमें गायनो है। अगर मैं उनकी फोटोज़ मंगवाता हूँ, और मैंने 2-3 फोटोज़ मंगवा के चेक भी करी है, तो उनमें गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम नहीं थे, वो सिंपल चेस्ट फैट थे। तो यही चीज़ यहाँ के ट्रेनर्स करते हैं, वो पहले गेनिंग करवा देते हैं। गेनिंग क्या करते हैं, डायनाबॉल कर लो, ये कर लो, स्टीरॉइड वो कर लो, एनाबॉलिक्स की वजह से ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो बोलते हैं अब तो आपको जी गायनो हो गया, तो गायनो की वजह से आप ये चीज़ लगाओ, क्लोमेट लगाओ, नॉलवेटेक्स लगाओ, ये करो वो करो, पर एक्चुअल में वो गायनो है कि नहीं है, वो चेस्ट फैट है, वो क्या है, वो चीज़ें आपको बताते नहीं है। वो अभी जब हम साइकिल्स की बात करें, अब बात करते हैं हम साइकिल्स की। साइकिल का मतलब है कि जो हमारे अंदर, जब हम लोग ऑन साइकिल होते हैं, जब हम लोग काम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के टाइम में हम लोग ऑन साइकिल चले जाते हैं, हम लोग टेस्टा ये वो लगा रहे हैं, तो एक अमाउंट ऑफ टेस्टा हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है और बाकी वो वेस्ट करेगी, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज में बताया। पर होता क्या है, अगर हम एक बॉडी के अंदर 1000 mg टेस्टा एक वीक का डाल रहे हैं, और बॉडी की कैपेसिटी 500 से 700 mg की है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 700 mg से ऊपर जो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, दैट विल चेंज टू एस्ट्रोजन। अब वो एस्ट्रोजन में चेंज हो रहा है। एस्ट्रोजन में चेंज होने का क्या सीन है, जब एस्ट्रोजन में चेंज होगा तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि 2 चीज़ होगी, एक होगा वाटर रिटेंशन और सेकंड होगी आपकी गायनेकोमेस्टिया। वाटर रिटेंशन, जितना भी वाटर रिटेंशन होगा वो बंदा फैटी दिखेगा आपको, इतनी बात तो हम सब लोग जानते हैं। जब गायनेकोमेस्टिया आएगा, गायनेकोमेस्टिया में सीन होंगे डिफरेंट। देखो गायनेकोमेस्टिया कैसे होता है, हमारे अंदर एक हार्मोन एरोमेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज करता है।
अब टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में तो चेंज कर दिया, पर उस प्रोसेस को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। और वो होता कैसे है, हमारे अंदर एक एंजाइम यूज होता है इस चीज को चेंज करने के, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइज। अब इसकी 3 लेवल की स्टडी मैंने करी थी। 3 लेवल के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इन्फेंट्स में, जिसमें हमने पहले भी बताया, जब इन्फेंट्स के अंदर गायनेकोमेस्ट्री आएगा दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल इन मदर। ठीक है। सेकंड में आता है एडोलेसेंस, जब हम 12 से 17, 12 से 17 ईयर्स के बच्चों को देखते हैं, उसके अंदर ये अपने आप ही चला जाता है। आता ज़रूर है प्यूबर्टी चेंजेस वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आती हैं, बट वो विद टाइम अपने आप ठीक हो जाता है। लास्ट में आता है 50 to 80 ईयर्स। ये क्यों आता है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में चेंज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, टेस्टोस्टेरोन के कहीं पे लेवल जो कम हो गया और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। 50 to 80 ईयर्स के जो मेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम चला जाता है। कम टेस्टोस्टेरोन का लेवल जाने की वजह से उनका एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन लोगों को गायनेकोमेस्टिया की शिकायत बहुत हो जाती है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। इसके ऊपर एक छोटी 2-4-5 मिनट की वीडियो में मैं सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी है। तो अब कुछ फूड्स भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ फूड्स होते हैं जो आपको बोले जाएंगे ये कम कर देते हैं, पर कुछ फूड्स होते हैं जिनसे गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे एस्ट्रोजन लेवल उन फूड्स का हाई होता है। जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स, देन फ्लैक्स सीड्स, सोय फ्रूट्स और टोफू। इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन लेवल है ये बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, तो ये एस्ट्रोजन लेवल हमसे बढ़ जाता है इसमें। इनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया के चांसेस बढ़ते हैं। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ गायनेकोमेस्टिया इन्हीं की वजह से होता है। देयर आर लॉट मोर थिंग्स ऑल्सो जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास दिस इज फॉर ट्रेनर्स, कि अगर आपके पास कोई गायनेकोमेस्टिया का स्टूडेंट आ रहा है कि उसको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, तो पहले उसको देखो क्यों प्रॉब्लम है, क्या वो सीरियसली गायनेकोमेस्टिया है, कहीं वो चेस्ट फैट वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ें जरूर हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। देखो फिर एक क्वेश्चन मेरे को आया था, इज इट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ मैन बूब्स विद चेस्ट वर्कआउट। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार स्ट्राइक किया, मेरे लाइफ में भी स्ट्राइक किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वीडियोस आपको नेट में दिख रही हैं कि हाँ सर 15 दिनों में अपनी चेस्ट फैट कम करो, ये वाली एक्सरसाइज करो आपकी चेस्ट फैट, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी एक्सरसाइज से चेस्ट फैट रिड्यूस नहीं होती। देखो बहुत सारे होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप लोग ट्रेनर्स और एथलीट्स को, मैंने जिस तरह भी कल परसों भी एक वीडियो अपलोड करी है, एथलीट्स को और ट्रेनर्स को आप मिक्स कर देते हो। जो बॉडी बिल्डर है दैट इज ही इज नॉट फिट। मैं पहले भी बोलूंगा देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस मानते हो तो आप गलत हो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर, आपको किसी ने बॉडी बना ली, 6 पैक बना ली है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी नॉलेज जीरो है। मैं उसकी नॉलेज जीरो ही बोलूंगा, मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ। जो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर है वो ठीक है, ही डोंट नो व्हाई ही इज यूजिंग एनीथिंग। If he is using any kind of anabolic, whether it is test or trend, whatever, he is not knowing why he is using that. हाँ, लेकिन उसने वो एब्स कैसे बनाए, वो 6 पैक कैसे, वो he can tell you how he is doing that. उसको एक्सरसाइजेस बताया, वो भी क्यों, क्योंकि वो कर रहा है। पर अगर मैं उसको, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उसको बोलूंगा कि यू हैव टू यूज दिस एनाबॉलिक या दिस पर्टिकुलर सप्लीमेंट, ही विल यूज इट, बट ही इज नॉट हैविंग द नॉलेज। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लोगे तो ट्रेनर्स और एथलीट्स में आपको फर्क पता लग जाएगा। जब आप किसी ट्रेनर को फॉलो करोगे जो एक अच्छा ट्रेनर है, जिसने अच्छे लेवल के कोर्सेज किए हुए हैं, जिसकी रिसर्च अच्छी है, वो आपको खुद उस लेवल पे लेके जाएगा। कोई ट्रेनर आपको एक सप्लीमेंट दे रहा है, कोई ट्रेनर आपको एक वीडियो दिखा रहा है कि फॉलो दिस यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स, यू कांट गेट एनी रिजल्ट्स। कोई भी वर्कआउट रूटीन किसी के लिए भी बेस्ट नहीं होती। गायनेकोमेस्टिया एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैंने हजारों वीडियोस देखी नेट पे, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, पर इस रिसर्च के बाद भी मैं यही देखता हूँ कि हर एक का कंसेप्ट अलग है। जो एक्चुअल रिसर्चेज है, जो एक्चुअल थ्योरी है, वो हमारे सामने नहीं आती है। देखो सिंपल है कि इसका एक होता है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 30% मेल्स के अंदर जो गायनो है वो सिर्फ और सिर्फ फैट है, चेस्ट फैट है, और 30% के अंदर गायनो जो है वो आएगी किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में आएगी। किसी में हमारे इन्फेंट्स में आ जाएगी, किसी में एजिंग में आ जाएगी, किसी में प्यूबर्टी में आ जाएगी, पर आएगी जरूर। दैट इज अ नेचुरल कंसेप्ट। तो उस पर इतना फोकस देना कि यार मुझे गायनो हो गया है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या, इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो मेडिकेशन होगी, दैट यू शुड हैव टू कंसल्ट डायरेक्ट किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, किसी एथलीट से कंसल्ट मत करो। जो एथलीट 6 पैक, सर मेरी चेस्ट ऐसे कर रही है, उसको नहीं पता कि आपकी चेस्ट क्या कर रही है। फैक्ट है, इस बात को समझने की कोशिश करो। गायनेकोमेस्टिया हो या कोई भी कंसेप्ट आप ले रहे हो, किसी एथलीट को उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। आप अपना ट्रेनर पकड़ो, ट्रेनर से बात करो, जो ट्रेनर बता रहा है उसको इंटरनेट पे सर्च करो, खुद की रिसर्च करो, खुद को एजुकेट करो। दिस इज द ओनली एस्पेक्ट कि आप अपने आप को बेटर बना सकते हो।
फिर एक कंसेप्ट एक मेरे पास आया कि सर हमें पहचान कैसे होगा कि हमारे गाइनो है कि नहीं। पफी निपल्स हो जाती हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम ये देख सकें कि हाँ हमारे पहचान होती है कि नहीं होती, कि हमें गाइनो है कि नहीं है। देन सर हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द मैन बूब्स। देखो बॉडी फैट रिड्यूस करने से, अपना डाइट शेड्यूल चेंज करने से, अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल चेंज करने से। आई एम सेइंग एक्सरसाइज शेड्यूल चेंज करने से, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज ये करनी है। देखो बॉडी फैट रिड्यूस होगी, बॉडी फैट सिर्फ तभी रिड्यूस होगी जब ओवरऑल बॉडी से फैट निकलेगी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग फैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग फैट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो किसी चीज को हम गेन पर्टिकुलरली नहीं कर सकते, किसी चीज को लूज नहीं कर सकते। इफ यू आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल फॉर 10 मिनट्स फॉर 1 डे, तो नेक्स्ट डे जब आप 1 वीक के बाद करोगे 10 मिनट्स, यू विल गेट क्वाइट कॉमन टू दैट, यू विल गेट यूज्ड टू दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर डू मेंस निपल लीक। ये होता है पर बहुत रेयर केसेस में होता है। जो फ्लूइड लीकिंग होती है वो एक और या दोनों निपल से हो सकती है, लेकिन अगर ये हो रही है तो किसी से कंसल्ट करने के बजाय आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि काफ़ी सीरियस इशू बन जाता है। तो और मेरी ब्रेस्ट फीडिंग, देखो ये बहुत सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि अगर हम ये बात करें कि हाँ हमारी निपल से वाटर लीक कर रहा है या फ्लूइड लीक कर रहा है या आने वाले टाइम में ब्रेस्ट कैंसर का भी एक कंसेप्ट बन सकता है, ब्रेस्ट कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो खुद मेडिकेशंस करने के बजाय या किसी ट्रेनर से पूछने के बजाय इस टाइम पे आपको रेफर एक डॉक्टर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेल ब्रेस्ट फीडिंग इज पॉसिबल। नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ हद तक पॉसिबल होती है, पर जो प्रोलैक्टिन हमारे अंदर बनता है, जो मेल्स के अंदर बनता है, दैट इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू फीमेल। सो मेल जो हम मेल ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, मेल ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट इन्होंने पूछा, मेल ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोलैक्टिन बनता है दैट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू अदर। सो जो लैक्टेशन हमारे अंदर होती है वो किसी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो नहीं सकती। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था सर अगर हम लोग इसको मेडिकेशन में इंप्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो मेडिकेशन में इंप्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास तरीका है, दैट इज कॉल्ड क्लोमिड एंड नॉल्वाडेक्स एंड फॉलोड बाय एचसीजी, अ काइंड ऑफ पीसीटी। बाकी अगर हम आयुर्वेदिक में देखें या हम इसमें एलोपैथी में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन लोग जो एक नॉर्मल इंसान तक पहुंच नहीं पाती। गायनोकोमेस्टिया का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम आगे भी अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, पर जो मेन कंसेप्ट गायनोकोमेस्टिया का वो ये है कि हर इंसान की चेस्ट फैट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो गायनोकोमेस्टिया ही है। मेल बूब्स को ओवरकम करने के बहुत से तरीके हैं। अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, अपनी एक्सरसाइज चेंज करिए। देखो जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि नियर अबाउट 6 स्टेजेस होती हैं मेल बूब्स की, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो ये स्टेजेस को जिस तरह जैसे जैसे आप अपने चेस्ट फैट रिड्यूस करोगे, सॉरी अपनी बॉडी फैट रिड्यूस करोगे, जब आप रिब पोर्शन में आओगे तो चेस्ट फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी चेस्ट फैट है और वो गायनोकोमेस्टिया है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से जितने क्वेश्चंस आए थे उन सब का आंसर देने की मैंने जितने क्वेश्चन आए थे उनका मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग खुद स्टडी करें, कोई क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मुझसे पूछें, क्वेरीज अपनी सेंड करें, मैं ज़रूर उनका आंसर दूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू वेरी मच। किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप हमें डीएम जब मर्जी करें।